किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम सोमदत्त और विष्णुदत्त थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुख पूर्वक बीत रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और उसने कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बिल्कुल सुख रहो, शांति से अपनी ज़िंदगी गुजार बसर करो। मैंने किसी बुरे वक्त के लिए किसी अशरीफ इकट्ठी की है जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के बीज के नीचे गाड़ रखा है। अब वो तुम्हारे काम आएगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वो दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं बापू, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशरीफ ही घूम रहा था कि उस रात को विष्णुदत्त की नींद नहीं आ रहा था। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि सोमदत्त को उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए और ना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर अशरीफ गाड़ी हुई थी। कुछ क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से अशरीफ बाहर निकाल ली। अशरीफ को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशरिफियाँ! अब लगता है मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही अपनी अशरिफिया को घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज़ लगाकर उठा रहा था, बड़े भैया, जल्दी उठो! गजब हो गया भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ नीचे की जमीन खुदी पड़ी है भैया, वहाँ से सारी अशरिफियाँ गायब हो गई है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशरिफियाँ चोरी करके निकल गया है। विष्णुदत्त बोला, क्या बकता है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो सच में ही वो जमीन खुदी पड़ी थी। छोटा भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। विष्णुदत्त बोला, ठहरो सोमदत्त, कोतवाली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोमदत्त बोला, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ चोर कौन है जिसने दबी हुई अशरिफियाँ निकाली है। सोमदत्त ने चौंक कर पूछा, भैया क्या आप जानते हैं वो कौन है? विष्णुदत्त बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। ये सुनकर सोमदत्त बोला, भैया ये आप क्या कर रहे हो? नहीं भैया, मैं और चोरी नहीं, कोई चोरी नहीं की। विष्णुदत्त कहने लगा, अब बको मत, तुम्हारा और मेरे अलावा इस अशरीफ के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशरिफियाँ हड़पना चाहते हो। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई अशरीफ नहीं चुराई, मैं कुछ नहीं जानता। विष्णुदत्त बोला, या तो तुम मुझे वो अशरिफियाँ लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो, समझो। सोमदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर ही क्या ये गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसे सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त बड़े आराम से ये सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से ये कांटा अपने आप ही निकल गया, अब सारी अशरिफियाँ सिर्फ मेरी है। दूसरी तरफ सोमदत्त दुखी मन लेकर वहाँ से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे।
उसके मन में एक विचार ये भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ये कोई चाल तो नहीं चली। वो अपने विचारों में मगन होकर लगातार चलता ही जा रहा था कि वो तभी एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त ये सारी बात सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई, ये 2000 तुम्हारे और ये 2000 मेरे। वो सोचने लगा कि ये आवाज़ें कैसी है। सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि दो आदमी वहां पर थे और वो दोनों धन के बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को ये समझने में देर न लगी कि ये दोनों चोर हैं और ये दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से सोमदत्त का पैर फिसल गया और वो उन चोरों के बीच जाकर गिर गया। अंधेरे होने के कारण चोरों का कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो डर गए और डर के भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई, यहाँ से लगता है कि राजा का कोई दूसरा चोर। कहने लगा, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गया। जब सोमदत्त की नज़र उन अशर्फियों पर पड़ी तो वो मन ही में बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया। ये स्वर्ण समुदाय चोरी की है, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इनको ले जाऊँगा। ये सोचकर सोमदत्त ने वो सारी मुद्दाएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं बिता के सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वो एक जंगल में गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सोमदत्त बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत कमा रहा हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार बोला, झूठ बोलता है, ये इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब सोमदत्त के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध में चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो ये हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। ये बात सुनते ही समुदाय के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उसके अड्डे तक पहुँचते पहुँचते सोमदत्त को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुँचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दे तो तुम्हें 4000 स्वर्ण समुराय का पता बता सकता हूँ। ये सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, क्या कहा? 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हम यह शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उस स्वर्ण मुद्राओं को पता बताओ। सोमदत्त बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहाँ पर ले चलूँगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सोमदत्त बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहां पर उसने वो सोने की मुद्राएं दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उस आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वो स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने थी। स्वर्ण मुद्राएं को देखकर वो सभी बहुत ही खुश हो गए। वह स्वर्ण मुद्राएं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु सोमदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई है, लेकिन मैं जरूर ही इनके लिए जल्दी ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त उन लुटेरों का गिरोह के साथ ही रहने लगा और वो लुटेरों एक सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद सोमदत्त ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक समाप्त के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ।
वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वो सोमदत्त का अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था और उसने सोमदत्त को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की आज्ञा दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वो अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वो अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वो डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। वो आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहाँ पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा तो उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वो पहरेदार सोमदत्त को राजा के सामने लेकर आया। सोमदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा नाम सोमदत्त है। महाराज, राजा बोले, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? सोमदत्त बोला, क्षमा करें महाराज, इसके बारे में मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, दृष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद है। जो कहना चाहते हो तुम वो सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी, यदि ये हमसे एकांत में बात करना चाहते हैं तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग जाइए। इसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं उस डाकू का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ये सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? समुदाय बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकुओं को अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वो सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं के गिरह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिक को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों के टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सब सैनिक ने उस डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उसमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उसको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकू सरदार मन ही मन सोचने लगा कि उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया और शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उस सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदरों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिक, अब तुम इन्हें से जाओ और अगली अमावस के दिन इसे फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा जयसिंह ने, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ सोमदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वो शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था।
उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। पूरे गांव में वो इतना बदनाम हो चुका था कि अब उस गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसके ये निश्चित किया कि इस गांव में भूख मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह वो चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई सोमदत्त सेनापति था। उसी नगर में वो किसी सेठ जी के दुकान पर गया और उससे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने उसे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ़ करो भाई और यहाँ से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि ये स्वर्ण मुद्राएं की थैली है। उसने वहाँ से वो थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भाग गए, लेकिन वो विष्णुदत्त को ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर वो लोग वापस लौट आए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर तुम क्या जवाब देते हो? तो समुदाय ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे ये विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने सोमदत्त को कहा, बेटा सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज की बागडोर तुम संभाल लो। अगले ही दिन सोमदत्त का राज तिलक कर दिया गया। महाराज जय सिंह अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ महीने बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमनाथ के सामने आई वो थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक वो नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिक ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो उसे पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोद कर में रहा करता था। एक रात वो बैठकर सोच रहा था, कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूँ तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुँचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वो दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वो महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहाँ पर मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज़ लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे पकड़ ही लिया। सोमदत्त उसे देखकर बोला, तुम तो विष्णुदत्त हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर में ये सपने में भी नहीं सोचा सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। सुबह ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वो मनी मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया कि जबकि सोमदत्त जी से मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था,
अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया और मैं उसके पास सब कुछ था और एक चोर बन गया। आज उसके बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद कहाँ, नामो निशान नहीं था। वो सोच रहा था कि कल को दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे राजपट ना सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी का इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विष्णुदत्त बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी ना कर सके। सोमदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे कि वो दत्त सैनिक ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और उसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। सोमदत्त का ये इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वो देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए। सोमदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला, महाराज, आपने मेरा हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिए। सोमदत्त ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धैर्य और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। विष्णुदत्त ने कहा, मैं को समझा नहीं। सोमदत्त बोला, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाओगे और इसके लिए आज मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करिए, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर विष्णुदत्त बोला, तुम कितने महान हो। सोम ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगाकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटा भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए और उसके बाद उस देश में विष्णुदत्त का दोबारा किसी ने भी नहीं देखा और राजा सोमदत्त की अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक